गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीन बंधु भगवान से मेरी विनती बारंबार, लाज दासी की राखियो सुसंकट करियो पार। बारी बारी गुरु चरण में और करूं साष्टांग प्रणाम। राखो महिमा नाम की हे सतगुर धनी राम। अरे राखो महिमा नाम की हे सतगुर धनी राम।
उपस्थित हम उम्र साथी बुजुर्ग एवं बच्चे, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पथ पर धर्म पर चलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आपके समक्ष ये कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से लेकर चल रहे हैं भाग्य का चमत्कार। ये प्रोग्राम है ये कोमल कैसेट कंपनी कला निधौली से जो हम आपके समक्ष देने के लिए जा रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, इसके रिकॉर्डिंग करता है हमारे सोनू यादव, प्रिंस स्टूडियो निधौली कला। इसके माध्यम से ये भाग्य का चमत्कार प्रोग्राम देने के लिए जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन, बड़ा आनंद आएगा। और एक गांव का जिक्र है, आते रमणी विशाल एक कंचनपुर शोभधाम, आते रमणी विशाल एक कंचनपुर शोभधाम, आरे माँ के आई भूपाल का कोई शक्तिमान था नाम। कंचनपुर के रहने वाले सत्यपाल नाम के एक राजा थे। इनके यहाँ दो पुत्र ने लीनो जन्म है आई, सत्यवती मैया वेदन की कई स्वर्ग सिधारी। मैया गई है स्वर्ग सिधारे, लला दो देखन में बारे। मैया गई है स्वर्ग सिधारे, लला दो देखन में बारे। आरे देखन में बारे, लला दो देखन में बारे। मैया गई है स्वर्ग सिधारे, लला दो देखन में बारे। आज याद रखना मेरे भाई बहन, सत्यपाल नाम के राजा हैं जो कंचनपुर के रहने वाले हैं। इनके यहाँ सत्यवती नाम की दुल्हन है और सत्यवती की कोख से दो पुत्रों ने जन्म लिया। बारी उम्र के दोनों लाला हैं और दोनों लाला को छोड़ के माँ सदा के लिए संसार को छोड़ के चली गई। और जैसे ही माँ खत्म हुई, आरे जिनकी मारी गई है रे माँ तारी। याद रखना मेरे बहन भाइयों, आरे जिनकी मर गई है मैं
माँ की लाश पर दोनों बच्चे रोने लगे। दोनों बेटों के क्या क्या नाम है मेरे भाई बहन? माँ का तो देहांत अंतिम संस्कार कराया है। छोटे बेटा का नाम जयपाल है और बड़े बेटा का नाम विजयपाल। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया मेरे भाई बहन। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब दोनों बच्चे बड़े होने लगे, सियाने होने लगे, तो एक दिन सत्यपाल कहने लगे अपने पुत्र को बुलाकर, बड़े पुत्र को विजयपाल को, लाला इधर आओ। पास में आया और बोला पिताजी क्या बात है, हमें क्यों बुलाया? सत्यपाल कहने लगे लाल हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? जवाब दिया आप एक बात बताओ कि किसके भाग्य का खाते हो? विजयपाल कहने लगा पिताजी ये भी बात कोई पूछने की है? जवाब दिया नहीं लाल फिर भी आपको बताना चाहिए। जवाब दिया हम तो अपने भाग्य का खाते, आपके भाग्य का खाते। जैसे ये बात कही आपके भाग्य का खाते, छोटा बेटा जयपाल खड़ा कहने लगा अरे भैया तू क्या कह रहा है? पिताजी के भाग्य का खाता है, तू नहीं जानता भैया? और बोला छोटा भैया बड़े भैया से भैया तुझे नहीं मालूम? अरे तेरी बुद्धि करे काम तो नहीं मालूम भैया? अरे तेरी बुद्धि करे न काम और वो तू भैया मेरी सुनो तेरी बुद्धि। और बोला छोटे भैया बड़े से भैया विजयपाल अरे तुझे नहीं मालूम तेरी बुद्धि करे न काम भैया मेरी सुनो तेरी बुद्धि। और बोला भैया अरे भाग्य से सुख है, भाग्य से दुख है, भाग्य से सुख है। हर इंसान अपने भाग्य का खाता है, हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता होता है। लेकिन भैया तुम क्या कह रहे हो? तो पिताजी का भाग्य का खाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और बोला भाग्य से सुख है, भाग्य से दुख है, भाग्य से सुख है। और भाग्य करे बदनाम बुद्धू भैया मेरी सुनो तेरी बुद्धि करे बदनाम। और बोला भैया भाग्य बिना हम मारे डोले, भाग्य बिना सब भाग्य से करे आराम बुद्धू भैया मेरी सुनो भाग्य से करे तेरी बुद्धि करे काम बुद्धू भैया मेरी सुनो तेरी बुद्धि करे काम। अरे मेरी सुनो भैया मेरी सुनो तेरी बुद्धि करे काम बुद्धू भैया मेरी सुनो तेरी बुद्धि करे काम। आज याद रखना मेरे बहन भाइयों, छोटे भैया विजयपाल ने बताया है जयपाल भैया अरे तुझे नहीं मालूम हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता होता है, स्वयं अपने भाग्य का खाता है। और भाग्य से सुख, भाग्य से दुख, भाग्य से आराम ऐसा आराम मिलता है, तुझे नहीं मालूम। और इतनी बात जैसे ही सत्यपाल ने सुनी कहने लगे क्या कह रहा है नीच? क्या कह रहा है कि अपने भाग्य का खाता है? अब मैं तुझे देखता हूं कि तेरा भाग्य क्या करता है। और उसी समय तुरंत ही सिपाहियों को बुलाया सत्यपाल ने और जवाब दिया ऐसी लड़की देख के लाओ जो किसी काम की न हो।
और जैसे ही सिपाहियों ने ये बात सुनी, कहा बबलू भैया अरे न पल थी देर लगाई, चले हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ उस लड़की का पता लगा रहे हैं, लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। जब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उधर ढूंढते हुए जा रहे हैं, सिपाही आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जब बिना काम के कोई लड़की नहीं मिली, आगे बढ़ते हुए चले गए। उधर एक चंद्रपुर शहर में चंद्रसेन राजा रहते थे। इनकी प्राण प्यारी का नाम था चंद्रवती, और चंद्रवती की कोख से चौथे पन में एक ही बिटिया ने जन्म लिया। एक लाली ने जब जन्म लिया मेरे भाई बहन, और जब जन्म लिया थोड़े दिन पश्चात उसकी मां खत्म हो गई चंद्रवती। और क्या हुआ भूरे भैया, अरे बचपन में छोड़ दी बेटी की के मैया स्वर्ग सिधारी। प्रभु ने
इधर जब मां का अंतिम संस्कार कराया है और आनंद के साथ बेचारी दुखियारी अपने पिता के साथ रहने लगी है। धीरे धीरे कुछ सियानी हुई, शादी के योग्य हो गई। जब शादी के योग्य हो गई, शादी करने के लिए पिता चंद्रसेन चारों तरफ घूमे, लेकिन एक कहानी विचित्र बन गई। रोते रोते उस दोनों कन्या की दोनों आंखें चली गई, नेत्रहीन हो गई। मेरे भाई बहन, शादी के लिए चारों तरफ घूमे चंद्रसेन, लेकिन कोई शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। जब कोई राजी नहीं हुआ, आज लौट करके चंद्रसेन घर आए हैं। अपने बाबुल को जब उदास देखा है, बेचारी ने, बड़ी दुखी है। मेरे भाई बहन, बाबूला को लो बिठाई रे, बोली गिरा सुनाई। आज पिता को बिठा लिया है और कहने लगी है, पिताजी आरे सुंदर काया बोल प्यारी अजमुर जाई। महाराज भेद निकले हमें बतलाए, और क्या सत पंचरंग भो बाबुल देओ सत्य समझाए। भैया सुन बिटिया की बात बबुल की हिल की भरी आई। भैया सुन बेटी की बात बबुल की हिल की भरी आई। याद रखना मेरे भाई बहन, आज हिल की भरी गई तेरे बाबुल की लीलक जाती बेचैन लार। और हिल की भरी भरी रोबन लागे, नैनन बहे नीर की धार। आज रोने लगे चंद्रसेन और कहने लगे, बेटी क्या बताऊं दिल की बात। बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी बताओ बात क्या है, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? इतने उदास कभी लौट के नहीं आए, आज कारण क्या है, उदासी का कारण क्या है, बताओ पिताजी। तो रो कर कहने लगा, पिताजी सुनो बात बेटी, आरे दर दर मारे मारे घूमे कोई नए राजीव हो तो सुकुमारे, और शादी करन को कोई नहीं हो बेटी संग तुम्हारे भैया। भाई तनी बात सुनी थी बेटी की, अरे मरद सुनियो अरे हमारे।
अपने पिता को समझा रही है, हे पिताजी कोई बात नहीं है, मेरे लिए शादी करने को कोई तैयार नहीं है, तो आप दुखी न हो। आप इस तरह दुखी क्यों हो रहे हैं, चिंता न करो। उसी समय पिता कहने लगे, ठीक है बेटी, अब आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गंगा स्नान कराने के लिए ले जाएंगे, गंगा स्नान कराएंगे। और आज बेटी को साथ लेके चंद्रसेन गंगा स्नान कराने के लिए चले हैं मेरे भाई बहन। लेके बेटी संग भूपय तयाने को आयो, और धीरे धीरे बढ़ी माँ गंगा के तीर आयो भैया, धीरे धीरे। विधि की लीला है न्यारी, और कपड़ा धरे उतार गंगा में नभाए दो सुकुमारी भैया, कपड़ा धरे। बाहर निकल के आया है, दिल में बड़े विचार आ रहे हैं मेरे भाई बहन, क्या करें क्या न करें। जवान बेटी को देखते समय पाप लगता है, माँ बाप को पाप लगता है। कुंवारी बेटी है, इसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या करूं क्या न करूं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। खड़ा है गंगा जी के किनारे, मन में विचार कर रहा है क्या करे। अरे के चिंता छाई गई है भारी, और शादी करे न कोई बेटी आंगन में कुंवारी भैया, शादी करे न। सोच रहा है, अरे रात होन को गई के दोनों गंगा पे सोई गए, अब सोबत बिटिया को आधी रात पे राजा छोड़ गए भैया। याद रखना मेरे भाई बहन, आज अकेली बेटी को सोता हुआ छोड़ दिया है राजा ने। चंद्रसेन छोड़ के चले गए, लेकिन बारे राजा 12 निर्दयी पिता भैया सोबत बिटिया छोड़ के बबोला घर को रमियो है, भैया सोबत बिटिया छोड़ के ताया जो घर को रमियो है।
गंगा जी के किनारे पर सोता हुआ छोड़ करके पिता चंद्रसेन चले गए और इधर बेटी की जब आंख खुली है, आधी रात का समय है, चारों तरफ देख रही है, पिताजी पिताजी कह के पुकार रही है, लेकिन पिताजी हो तो जवाब दें, पिताजी पहले ही चले गए। लेकिन बारे निर्दयी पिता, तुझे तनिक दया नहीं आई बेटी की प्रति। लोगों, आज बेचारी भीख मांगने लगी है, दर दर की भीख मांग रही है, भटक रही है। इधर सिपाही तलाश कर रहे हैं सत्यपाल के ऐसी कोई बेटी मिल जाए जो बिना काम की हो। आगे खोजते हुए जा रहे हैं, उधर से ये कन्या भीख मांगती हुई आ रही है, रास्ते में मिल गई, पकड़ लिया और पकड़ के सिपाही लेके चलने लगे हैं। ध्यान रखना मेरे प्रभु प्रेमीजन, आज जब लेके चले, बेटी रोक रखने लगी, भैया अरे मुझे कहाँ ले जा रहे, मैं तो वैसे भी मुसीबत की मारी हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे, मुझे मत ले जाओ भैया। अरे मैं तो वैसे भी मुसीबत की मारी हूँ भैया। मेरे भाई बहनों, रो कर कहने लगी है बेटी, भैया मुझे मत ले जाओ। रोए की बिटिया कहे कबाबुल छोड़ के हमें सिधारे, मती संग ले जइयो हम पे पड़ गए दुख करारे, मती संग ले जइयो हम पे पड़ गए दुख करारे। जवाब दिया, भैया मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। इधर मेरे भाई बहन पकड़ करके सिपाही चले हैं, बारे पे मारी गई माता पिता ने पालन कियो है भाई, गंगा जी पे छोड़िए मैंने दर दर की भीख बनाई, गंगा जी पे छोड़ गए उनने बतया आई। रोई रोई की बेटी ने सब दिल की बात बताई, भीख मांग के हमने भैया अपनी गुजर चलाई, भीख मांग के भैया। सिपाही कहने लगे, हम तुझे पकड़ के नहीं ले जा रहे, तेरी किस्मत खुल गई, एक राजा के राजकुमार के साथ तेरी शादी होगी, चल हमारे साथ। और लेके सिपाही चले न उन्होंने तनिक देर लगाई, और सत्यपाल ढिंग लेके सिपाही पहुंचे भोजन आई। आप लोग सोच रहे होंगे फिर कौन सी दोपहरी है, सुनो हमारे पास एक और दोपहरी है। काम क्रोध की गर्मी भारी, अरे काम क्रोध की गर्मी भारी, सुनियो सभी मेरे सरदारी। पसीना सुखा ले जाई बगिया में, दोपहरी भी जुमा ले जाई बगिया में। याद रखना मेरे प्रभु प्रेमीजन, आज उस बेटी को लेकर के सिपाही चले, सत्यपाल के पास पहुंचे और सत्यपाल ने आज उस जयपाल के हाथ में उस कन्या का हाथ दे दिया और जवाब दिया, ये तेरी पत्नी है, अंधी है,
जैसी भी है तैसी, इसे स्वीकार कर और मेरे राज्य से आज निकल जाए। यहाँ से मेरा राज्य छोड़ के चला जा, तुझे जहां अच्छा लगे वहां रहना। अब मैं देखूंगा तेरा भाग्य क्या करता है। मेरे भाई बहनों ध्यान रखना, आज दोनों चले हैं, हाथ में हाथ दे दिया है उस कन्या का। वो अंधी भी जयपाल का हाथ पकड़ी हुई जा रही है और रास्ता में कहती हुई जा रही है, बबलू भैया पिया, अरे तेरे नबी नबी जोड़ू हाथ, बलम मत छोड़ी दिए बेहड़ में। छोड़ मत देना, कहीं मैं भटक जाऊंगी। तेरे नबी नबी जोड़ू दोनों हाथ, बलम मत छोड़ी दिए बेहड़ में तेरे। और बोली महाराज, अंधी के बने भरतार हो तुम, छत्रपति भूपाल हो तुम, तेरे चरण नवाई माधव, मत छोड़ दिए बेहड़ में। तेरे चरण नवाई माधव, छोड़ मत देना, भटक जाऊंगी पिया। मत दिल से मुझे भुलाना तुम, नित हमसे प्रेम बढ़ाना तुम, नित हमसे प्रेम बढ़ाना तुम। यही मानो बात हमारे नाथ ने छोड़ी दिए बेहड़ में। तेरे चरण नवाई नाथ, बलम मत छोड़ी दिए बेहड़ में। तेरे नबी नबी जोड़ू दोनों हाथ, बलम मत छोड़ी दिए बेहड़ में। याद रखना मेरे बहन भाइयों, आज हाथ जोड़कर कहने लगी है, पिया मुझे छोड़ मत देना, राह में कहीं मैं भटक जाऊंगी और मुझे अपने साथ लगा के रहना पिया। आज बढ़ते हुए आगे के लिए जा रहे हैं और जैसे ही आगे के लिए बढ़ते हुए जा रहे हैं, भीख मांगने लगे हैं। एक साहूकार जाजी के द्वारे पर जाके भीख मांगी है, आवाज लगाई है। साहूकार जादी निकल के बाहर आई और जवाब दिया है, प्यारे तू किसी मैया का कितना सुंदर लाल है, लेकिन आपको देखते हुए मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मैं तो दुनिया से खो गई। अब आप मेरे साथ शादी कर लो। जवाब दिया है, ऐसे न कहो, ऐसे न कहो। क्यों? जवाब दिया, ऐसे न कहो।
मेरी भाई बहन। जवाब दिया है ऐसे न कहो, सिवाय अंधी के सब मेरी माई बहन। और ऐसे न बाती कहो बहन तुम, जी मेरा मत डुला इस दुनिया में, और ऐसे मत बहकाओ तुम। जी मत डुला मेरो दुनिया में, मत ऐसे मत बहकाओ। भिक्षा में चला जाऊंगा और खाना की मुझे आशा है, एक आस लगा के आया हूँ वो पूर्ण कर दे, आशा है मेरी पूर्ण कर दे, आशा है मेरी पूर्ण कर दे, आशा है। जवाब दिया है बहन, मुझे भाई कह के पुकार और मुझे भिक्षा दे दे। आज मेरे भाई बहन धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, आज धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। आज जैसे ये कहा कि सिवा अंधी के मेरी माई बहन लगती है, आज जैसे ये कहा तो अंधी अंधी नहीं रही, आंखों में रोशनी आ गई मेरे भाई बहन। और उसी समय वो साहूकार दादी पैरों पे गिर पड़ी, मैं नहीं समझ रही थी कि आप इतने धर्मधारी हो। आज पैरों पे गिर पड़ी, आगे बढ़कर के ये दोनों चले हैं, एक वृक्ष के नीचे सो गए और वृक्ष के नीचे सोने के बाद जब जगे हैं तो पूछने लगा है, जयपाल बेटी प्यारी, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं पूछा कि तुम कौन से गांव की रहने वाली हो, क्या तुम्हारा नाम है, बताओ। उसी समय जवाब दिया है पिया, आरे चंद्रपुरी एक सैल और जाके बेचंद्र सेन तपधारी जवाब दिया है दिया, आरे चंद्रपुरी एक सैल जाके बेचंद्र सेन तपधारी और चंद्रपति थी मातक मेरी प्राणन प्यारी माता दी रे। आरे भारत हमारी आई माता पिता जिन पाल की श्याली बनाई रे, रोए के माँ के दुख में पीने में नगमाई रे। रोए मेरी माँ के दुख में पीने में नगमाई रे। चारों तरफ बबोला भटके नए काउन कर
शादी के लिए कोई करने को मेरे साथ तैयार नहीं हुआ, लेकिन हे पिया क्या हुआ? रोकर बोली है, हे नाथ, अरे गंगा नानक पिता हमारे ले गए संगली बाई में, सोबत छोड़ गए गंगा के किनारे, लेकर दया गए आई में। जवाब दिया है जयपाल ने, हे बेटी प्यारी, अरे तुम राजा की पुत्री हो? हाँ। जवाब दिया तो ऐसा करो, तुम्हारी माँ बचपन में छोड़ के चली गई, तुम्हारे अकेले पिता है? हाँ अकेले पिता है। जवाब दिया है बेटी ने, हे पिया, आज मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, चलो वहीं चलते हैं अपने पिता के पास। और चंद्रसेन के राज्य में लेकर के आज वो चली है, जाकर के वहीं रहने लगे हैं। चंद्रसेन के दरबार में आए हैं, किराए पे कमरा लिया, उसमें से उस पत्नी को टीका दिया और चंद्रसेन की सभा में इधर आया है विजयपाल, और जवाब दिया कि हम आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। जैसे ये विजयपाल की बात सुनी है, चंद्रसेन महाराज ने तनिक देर में की सुंदर सूरत देखी और क्या हुआ? वीरेश भैया, अरे जय दो सिपाही बाला, अरे जय दो सिपाही बाला, और तुम सज धज करके आना। इधर तो सिपाही बाना दिया है और इधर ये विजयपाल लेकर के चला है। सिपाही बाना घर पहुंचा और शाम का समय होने के लिए आ गया। क्या हुआ? आरे पाँचों कपड़ा का पहन ले कुमार ने, आरे पाँचों कमर पहन से हथियार, और एक हाथ में भाला सोहे, एक में करनंगी तलवार।
सिपाही सुगण कुमारी की याद जो आ गई है। जाने लगो सिपाही सुगण बिटिया की याद आ गई है। अरे याद जब आ गई है, लाली की याद कई आ गई है। भैया लगो सिपाही सुगण याद बिटिया की आ गई है। याद रखना मेरे प्रभु प्रेमीजन, जैसे ही सुंदर सिपाही लिखा है उसी समय बेटी की याद आ गई और सोचे लगा क्या किया मैंने। अरे कितना सुंदर ये पुत्र है जो मेरी पहरेदारी कर रहा है। आज अगर मेरी बेटी होती किसी के साथ शादी कर देता। रोने लगा, और जब रोने लगा तो पुत्र पूछे लगा है बात क्या है, क्यों रो रहे हो। उसी समय जवाब दिया है, सुनो बेटा, याद मोए आए रही सो कुमारी, सुन मेरे तेरे तार। जवाब दिया बेटा, आज मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है। विजयपाल कहने लगा कौन थी, कैसी थी, कहाँ की थी, क्या नाम था, बोलो बोलो। याद ही मोई आए रही सो कुमारी, सुन मेरे पहरेदार। बेटी जन्मी चौथे पल में, जाको छोड़ो जाएगी पल में। अरे भारी गोक सहोती पल में, जकी मर गई मैं तारी, सोने मेरे पहरेदार। याद मोई आए रही सो कुमारी, सुन मेरे पहरेदार। जवाब दिया है, मुझे बेटी की याद आ रही है। अगर होती मेरी कन्या तो तुम्हारे साथ शादी करता। आज जैसे ही सवेरा हुआ लौट करके विजयपाल अपनी प्यारी के पास आया। जवाब दिया, हे देवी, आपके पिता आज बहुत याद कर रहे थे। सारी कहानी बताइए मेरे भाई बहन अपनी प्यारी को। इधर हमारे साथ में जो है एक कोमल कैसेट कंपनी की तरफ से, कोमल कैसेट प्रिंस स्टूडियो निधौली कला जिला एटा से ये आपके समक्ष कहानी हमने दी है। मेरे भाई बहन हमारे साथ में ढोलक पर जो संगति कर रहे हैं वो इस प्रकार है। आरे बबलू यादव में मधुपुरा के बैठे जौन ढोलक पे आए, और यादव वंश में जन्म भव है, मेरी मैया के खिलैया लाए। और सुनर ढोलक इन्हने बजाई, आरे मेरो मन हरस हरस रह जाए। और राजवीर भैया